गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वी बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक सिटिंग अरेंजमेंट जो कि लीनियर बेस्ड है, नॉर्थ फेसिंग है, जिसमें कि 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। तो 8 पर्सन्स M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting in a straight line such that all of them are facing towards north, but not necessarily in the same order. तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग तो देखते हैं कि हाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग, हम इंफॉर्मेशन को रीड ही नहीं करते हैं। तो कभी कभी बाई मिस्टेक मतलब पूरे सिटिंग अरेंजमेंट को बना लेते हैं, एट द एंड जब क्वेश्चन उस पर बेस्ड बनाते हैं तो मिलता ही नहीं है आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 8 लोग हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक लीनियर रो बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, आठ लोग हो गए। इसी के एक पैरेलल हम लोग दूसरा बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 कंडीशन लेके चलते हैं, एक कैंसिल आउट हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। ओ सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। यदि नॉर्थ फेसिंग है तो ये राइट एंड हो गया, ये लेफ्ट एंड हो गया। तो राइट एंड से थर्ड पे ओ बैठा हुआ है, 1, 2, 3। तो ओ हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी 1, 2, 3। ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन ओ एंड एम। ओ और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, इधर तो होगा नहीं। 1, 2, एम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरीके से एम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसे मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन है, ये दूसरा है। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। Q जो हमारा है M का इमीडिएट नेबर है। M के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। एक में हम लोग लेफ्ट में बैठा लेते हैं और एक में राइट में बैठा लेते हैं। बोथ N एंड T सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। N और T एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठते हैं। तो यहाँ पर भी आ सकता है एन टी, यहाँ पे भी आ सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसलिए ये इनडिफिनिट इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। बट नन ऑफ देम सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएट नेबर में नहीं टी बैठता है, नहीं एन बैठता है। तो यहाँ पे नहीं एन आ सकता है, नहीं टी आ सकता है। तो यहाँ पे तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे ही पॉसिबल, यहाँ पर एन या टी, यहाँ पर भी टी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो वाइस वर्सा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे नहीं आ सकते तो यहाँ पे आ सकते हैं, वाइस वर्सा एन टी। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एन। एन और आर के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्लियर एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। यदि मान लीजिए एन को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो एक पर्सन छोड़ के क्या हमारा आर आ सकता है यहाँ पे? नहीं, पहले से ही वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। एक पर्सन छोड़ने के बाद आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, एन यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एक पर्सन छोड़ने के बाद आर यहाँ पे नहीं आएगा। तो एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा
टी यहाँ पे, आर यहाँ पे आ जाएगा। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एस जो है एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है। एस यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में मेंशन है कि एस जो है एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन में एम के इमीडिएट नेबर में एस नहीं हो सकता, तो एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर, पी जो है आर के एडजेसेंट में नहीं हो सकता। यदि हम पी को यहाँ पे बैठाते हैं तो आर के एडजेसेंट में पी हो जा रहा है, तो इसका मतलब एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट जो कंडीशन है राइट हो गया। तो एक कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर बेस्ड है जो कि नॉर्थ फेसिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपकी फेब में है, फरवरी में, ठीक है, उसमें देखने को इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जिस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। कम से कम इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो उस पर 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे में उसमें पूछ सकता है कि राइट इंड पे कौन पर्सन बैठा हुआ है, तो टी बैठा हुआ है, राइट इंड हमारा ये टी बैठा हुआ है। यदि पूछ दिया कि एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इफ़ यू लव दिस वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।